श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम का अश्वमेध यज्ञ। देखिए, लवणासुर रावण की बहन कुंभीनसी का पुत्र था। कुंभीनसी मधुपुरी में दैत्यराज मधु को विवाही थी। मधुदैत्य ने तपस्या करके भगवान शंकर से एक त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसके आगे समस्त शक्तियां बेकार हो जाती थी, क्योंकि त्रिशूल देकर भगवान शंकर ने मधुदैत्य से कहा था कि यह त्रिशूल जाके कर होई, अत्र भुवन जीति सकई नहीं कोई। यह त्रिशूल जिसके हाथों में रहेगा उसे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। परंतु जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो यह त्रिशूल मेरे पास वापस आ जाएगा। उस समय मधुदैत्य ने भगवान शंकर से याचना की, प्रभु मेरे मरने के बाद यह त्रिशूल मेरे पुत्र के पास बना रहे, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने एवं वस्तु कह दिया। अस्तु वह त्रिशूल लवणासुर के हाथों में आ गया। इसी त्रिशूल के द्वारा लवणासुर ने मानधाता का संहार किया था। लवणासुर ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट दे रहा था। इधर भगवान राम ने वशिष्ठ जी की सम्मति लेकर सरयू के पावन तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। श्वेतांग और श्यामकर्णी घोड़े का पूजन करके राम ने ऋषियों से पूछा कि सबसे पहले दिग्विजयी घोड़ा कहाँ जाना चाहिए। ऋषियों ने कहा, प्रभु लवणासुर बहुत अन्यायी है, इसलिए उसका वध पहले होना जरूरी है। भगवान राम ने घोड़े के साथ शत्रुघ्न लाल को भेजा और कहा, भैया लवणासुर कोई मामूली योद्धा नहीं है कि उस महावीर की मारों से त्रिभुवन थर्राता सारा है, फिर उसकी रक्षा करने को शिव का त्रिशूल करारा है। लवणासुर की मार से तीनों लोग थर्राते हैं, क्योंकि उसके पास भगवान शंकर का त्रिशूल है जो उसकी रक्षा करता है। कि इस कारण ऐसे योद्धा को त्रिशूलहीन जब पाना तुम, तब युद्ध हेतु ललकार लगा अपने चंगुल में लाना तुम। इसलिए उसे उस समय चंगुल में लेना जब उसके हाथों में त्रिशूल न हो। ऐसा कहकर भगवान राम ने शत्रुघ्न को अमोघ बाण प्रदान किया और कहा, इस बाण के द्वारा लवणासुर मारा जाएगा। अपने पुत्र सुबाहु और यूपकेतु को लिए जाओ। लवणासुर के दो पुत्र हैं, रिपुकेतु और मातंग। यूपकेतु को रिपुकेतु से और मातंग को सुबाहु से लड़ा देना और लवणासुर के लवणपुर के दो भाग करके दोनों पुत्रों में बांट देना। आज शत्रुघ्न लाल ने लवणपुर को प्रस्थान किया। अब तो लवणासुर ने ज्यों उस घोड़े को देखा जिसके मस्तक पर टंगे हुए पत्र में राम का बल पौरुष लिखा हुआ था कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसके साथ युद्ध होगा। अब तो पत्र को पढ़कर लवणासुर ने क्रोध किया। उसने घोड़े को पकड़ने का आदेश दे दिया कि लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए दिया आज्ञा तत्काल। सैनिकों ने घोड़े को पकड़ लिया और सेना से ललकार कर कहने लगा, हे वीरों लड़ने के लिए तैयार हो जाओ कि क्या अच्छा अवसर आया है, घर बैठे भोजन पाया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। बड़ा अच्छा अवसर है, मेरे पास घर बैठे कई दिनों का भोजन स्वयं चलकर आ गया। अब तो सारी सेना शत्रुघ्न पर टूट पड़ी, परंतु शत्रुघ्न की मारों से सेना भाग खड़ी हुई। लवणासुर ने शत्रुघ्न का सामना किया। रिपुकेतु और यूपकेतु, मातंग और सुबाहु का युद्ध होने लगा। आज तो लवणासुर के दोनों पुत्र मारे गए। दोनों पुत्रों के मर जाने पर लवणासुर रोष में छा गया और उसने शत्रुघ्न लाल पर अपना वार किया। शत्रुघ्न ने उसके वार को बचाकर अमोघ सर छोड़ दिया, जिससे लवणासुर का संहार हो गया। कि जब लवणा कर भयउ विनाशा, तो लौटी त्रिशूल गयउ कैलासा। लवणासुर के मरते ही वह त्रिशूल कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास वापस चला गया। और इधर राम की जय जयकार होने लगी। शत्रुघ्न लाल ने लवणासुर के राज्य को दो भागों में बांट दिया कि दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। और विश्वनगर तथा मथुरा नाम रख दिया।
युवकेत को विश्वनगर का और सुबाहु को मथुरा का राजा बना दिया और आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर तो शत्रुघ्न लाल दिग्विजय कर रहे हैं और उधर राम के दरबार में योगी आवेश में लवकुश का प्रवेश हुआ। दोनों बालक बड़े सुंदर हैं, हाथ में वीणा लिए हुए सीता चरित्र सुनाने हेतु आए हैं। लक्ष्मण जी ने राम को जाकर संदेश दिया तो प्रभु ने उन्हें राजसभा में बुलवाया। भगवान ने उनको सुंदर आसन प्रदान करके पूछा, आपका क्या नाम है? बच्चों ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम लवकुश है। राम ने पूछा, किसके पुत्र हो? बोले, बनदेवी मेरी माता हैं। राम ने पूछा, किसके शिष्य हो? बोले, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। क्या गाते हो? बोले, सीता चरित्र गाता हूं। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, अपना सीता चरित्र हमें भी सुनाइए। आज गणेश जी का ध्यान करके दोनों ने सीता चरित्र गाना शुरू कर दिया कि यार जगत में एक है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। मिथिला नगर में विदेह राज जनक का शासन था। एक बार उनके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया कि 12 वर्ष न बरसो पानी और जनक राज तब कीन है किसानी। जब उनके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया तब राजा जनक ने अपने हाथों से हल जोता और हल जो होता तो कन्या प्रगटाई बरन न जाय मनोहरताई। हल जोतते समय घड़े में से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई और जनक राज तेहि पालन कीना और सीता नाम ता सुधई दीना। जनक ने उसका पालन पोषण किया, सीता नाम रख दिया कि पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंडो, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंडो। सीता शक्ति का अवतार थी। उन्होंने एक दिन शंकर का धनुष उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसी समय महाराज जनक ने प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। 10,000 राजा परास्त हो गए परंतु धनुष नहीं उठा। तब विश्वामित्र के शिष्य राम ने धनुष का खंडन करके सीता से विवाह किया परंतु अयोध्या में आकर उन्हें कोई सुख नहीं मिला। कैकेयी माता के द्वारा राम का 14 वर्षीय वनवास हो गया। सीता और लक्ष्मण राम के साथ बन गए। जहां संत देश में रावण ने सीता का हरण कर लिया, राम की सुग्रीव से मित्रता हुई। समुद्र पर पुल बनवाकर लंका में प्रवेश करके राम ने रावण का विनाश किया। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी प्रजा के कहने से राम ने सीता को वनवास दे दिया कि नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। हमने सुना है कि आपका नाम भी राम है, अगर आप वही राम हैं तो हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हम जा रहे हैं। राम ने दोनों बालकों को बहुत रोका परंतु वे नहीं रुके। जैसे गंगा की धार रोके से नहीं रुक सकती, उसी प्रकार दोनों बच्चे आश्रम को लौट आए। इसके बाद भगवान की इच्छा से वही दिग्विजयी घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचा तो लवकुश ने उसे पकड़ लिया। शत्रुघ्न ने डांट कर कहा, बच्चों ये क्या कर रहे हो? यह दिग्विजयी घोड़ा है, बड़े बड़े वीरों ने इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम बच्चे हो, तुम्हें युद्ध की कला भी नहीं मालूम होगी, संग्राम क्षीर की धार नहीं है कि छुप जाओ मां के अंचल में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। अरे ये भगवान राम का घोड़ा है। लवकुश ने कहा, मैं जानता हूं। अरे जिन राम की तुम बात करते हो वो कितने अन्यायी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया, बेचारी जंगलों में मारी मारी घूम रही है। जिनके भाई शत्रुघ्न ने कुंवरी दासी पर अपना पौरुष दिखाया, उसके कोबर पर लात मारी। अब तो शत्रुघ्न लाल को क्रोध आ गया, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। आज बाणों की बौछार से पृथ्वी और आकाश कांपने लगे। राम की सेना भाग खड़ी हुई। आज कुछ के बाण से शत्रुघ्न लाल बेहोश हो गए। लवकुश ने युद्ध बंद कर दिया। कुछ सैनिकों ने शत्रुघ्न को रथ में लिटाया और भगवान राम के पास पहुंचा दिया। शत्रुघ्न की मूर्छा खुली
राम से कहने लगे, प्रभु मैंने लवणापुर पर विजय प्राप्त की और छोटे छोटे बच्चों से परास्त हो गया। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब मैं लक्ष्मण को भेजता हूँ। लक्ष्मण तुम सुग्रीव और अंगद को ले जाओ, परंतु इतना ध्यान रखना उन बच्चों का वध नहीं करना, उन्हें बंदी बनाकर मेरे पास ले आना। आज गीत गाते हुए तीनों वीरों ने प्रस्थान किया कि राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा, आज वह है समय संसार हिलाना होगा, प्राण बलि युद्ध की वेदी पे तुम्हें देना है और तब अमर हो के परम धाम को जाना होगा, राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। अब तो समरभूमि में पहुंच गए। सुग्रीव ने सामना किया। उसने पूछा, श्रीमान जी आपका क्या नाम है? सुग्रीव ने कहा, मैं किष्किंधापति सुग्रीव हूं। उसने हंसकर कहा, क्या आप वही सुग्रीव हैं जिन्होंने बाल के डर से पर्वत पर अपनी झोपड़ी बनाई थी? अरे युद्ध में तुमने अपने भाई को मरवा दिया और अपने को वीर कह रहे हो। व्यंग्यवाद के सुनकर सुग्रीव को गुस्सा आ गया और वे गदा लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। आज एक ही बाण से सुग्रीव मूर्छित हो गए। अंगद ने दौड़कर सामना किया। लव ने कहा, श्रीमान जी आपका क्या नाम है? अंगद ने कहा, मुझे युवराज अंगद कहते हैं। लव ने हंसकर कहा, पिता को मरवाने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? अरे ये रावण की सभा नहीं है जो अपना पैर जमा दोगे, ये वीरों का अखाड़ा है। अंगद ने क्रोधित होकर लब पर गदा का प्रहार किया। दांव बचाकर लब ने बाण मारकर उन्हें भी मूर्छित कर दिया। अब तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि ये तो वही बच्चे हैं जो सीता चरित्र गा रहे थे। लक्ष्मण ने लवकुश से कहा, बच्चों मैं तुम्हें पहचान गया हूं। लवकुश ने कहा, पहले तो तुमने मुझे गायक समझकर पहचाना, अब मुझे वीर समझकर पहचानोगे। अच्छा श्रीमान जी आपका क्या नाम है? लक्ष्मण ने कहा, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। लव ने कहा, आपने एक स्त्री के नाक और कान काटकर अपने को वीर समझ लिया, आज तुम्हारा लवकुश से सामना है। लक्ष्मण ने कहा, मैं मेघनाद का वध करने वाला लक्ष्मण हूं। अब तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वाल्मीकि जी ने लवकुश की गुप्त रूप से मदद की, फिर भी लक्ष्मण के हाथ से सारंग सर के द्वारा उस मूर्छित हो गए। अब तो लव ने सामना किया। उधर उसने जागृत होने पर प्रलयंकर बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अब तो कुछ सैनिकों ने जाकर भगवान राम को सूचना दी। अब तो भगवान राम विचार करने लगे कि लक्ष्मण जब वहां मूर्छित है तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य कान में कहता है अवधेश्वर तेरी बारी है। अब तो मुझे युद्ध में जाना चाहिए। भरत ने कहा, नहीं भैया आप ठहरो, मैं जाकर देखता हूं। जामवंत हनुमान को लेकर भरत जी समरांगण में पहुंचे। भरत जी ने लवकुश का सामना किया। लव ने भरत पर मंत्र पढ़कर भीषण बाण चलाया। हनुमान ने भरत को रास्ते से हटाकर उनके प्राण बचाए। इस तरीके से हनुमान बार बार भरत को बचा रहे थे। उसने देखा यह बंदर गड़बड़ कर रहा है। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। हनुमान जी रावण से परास्त नहीं हुए, परंतु यहां हार गए। उसने बंदी बनाकर उन्हें बंदेवी के आश्रम में लाकर बांध दिया। हनुमान ने मां सीता को प्रणाम किया। सीता ने आशीर्वाद दिया। वहीं वाल्मीकि जी ने उसको सारी हकीकत बताई और युद्ध रुकवाने का विचार बनाया। तब तक इधर युद्ध में भरत जी मूर्छित हो गए। जामवंत आगे बढ़े। लव ने ऐसा बाण मारा, अयोध्या में जाकर गिरे। जब आंख खुली तो भगवान राम के सामने थे। अब तो भगवान राम ने विभीषण को साथ में लिया और युद्ध भूमि में पहुंचे। विभीषण को बच्चों के पास भेजा कि जाओ तुम बच्चों को समझा दो। विभीषण ने कहा, बच्चों तुम वेद शास्त्र का अध्ययन करो, खून खराबा क्यों कर रहे हो? लव ने कहा, श्रीमान जी आप कौन हैं? बोले, मैं लंकापति विभीषण हूं। लव ने कहा, तुमने अपने भाई को मरवाकर मंदोदरी को विधवा बना दिया और हमें उपदेश दे रहे हो। विभीषण आज क्रोधित होकर गदा लेकर दौड़े। लव ने एक बाण से विभीषण को मूर्छित कर दिया। अब तो भगवान राम आगे बढ़े। लव ने कहा, क्षमा करना,
अभेश्वर विभीषण से भेद जानकर आपने रावण को मारा। रघुकुल के भूषण होकर भी आपने बाल का वध छिपकर किया। लक्ष्मण को संकेत करके शूर्पणखा की नाक कटवाई। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी आपने सीता का परित्याग कर दिया। मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। अब तो राम को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र ताना, लव ने भी ब्रह्मास्त्र ताना, दोनों में ब्रह्मास्त्र तन गए। तभी अचानक राम के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी कि तभी सुनी कुछ दूर से, यह दोनों ने टेर, सावधान करना नहीं, यह अनीति अंधेर। देखा महर्षि वाल्मीकि जी कुश और हनुमान जी के साथ वहां आ गए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु पिता के गुण बच्चे में जरूर आते हैं। आपने ब्रह्मास्त्र ताना, लव ने भी ब्रह्मास्त्र ताना। अस्तु लव आपका ही पुत्र है। लव से कहा, बनदेवी ही तुम्हारी माता हैं आज, और वही सीता हैं। आज पिता पुत्रों का मिलन हुआ। लव कुश के सहित प्रभु अयोध्या को लौटे। बाद में प्रजा की सम्मति लेकर सीता को बुलवाया। अयोध्या के राज्य का बंटवारा कर दिया। यही सीता को क्षोभ हुआ और उन्होंने पृथ्वी से ठौर मांगा। वो भाग फट गया और सीता जी उसमें समाहित हो गईं। इसके बाद चारों भाइयों ने कुछ दिनों तक राजकाज देखते हुए संन्यास ले लिया और परम धाम को चले गए। प्रेम सोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।